और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज ना मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है माँ गंगा के दर्शन से और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो चलिए, मैंने आप लोगों को भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करवा दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिया ढेर सारा आशीर्वाद, और आपकी जो भी मनोकामना है आप बाबा भोलेनाथ से बेधड़क बोलिए, आपकी सारी मनोकामना वो पूरी करेंगे। क्योंकि हम कौन से मंदिर जाते हैं पता है आपको? इस मंदिर का नाम है राजराजेश्वरी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है ये। और बताते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर में अगर कोई एक बार जुड़ गया ना, तो ये समझो कि उसकी तो लाइफ ही बन गई, उसकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती। तो बस दर्शन हो गए बहुत अच्छे, लेकिन सुबह का माहौल थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, एकदम ठंडा ठंडा। और उसके बाद हम लोग घर आए और बच्चों के लिए आज मैंने बनाए थे चना। तो बस यहाँ पे वही हम लोग भी खाने लगे हैं। पतिदेव छाछ के साथ खा रहे हैं, लेकिन मैं चाय के साथ, क्योंकि आजकल ना मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, वरना चने ना छाछ के साथ ही अच्छे लगते हैं। नाश्ता पानी हो गया था, और उसके बाद अब बारी है यहाँ पे रूम को खाली करने की। क्योंकि ना आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में टाइल्स वगैरह हम लोग ले आए थे, तो वो टाइल्स वगैरह यहाँ पे लगनी है, तो इसीलिए सारे रूम को साफ़ करना ज़रूरी है। तो जो चीज़ें दीवार पे लगी हुई हैं उन सारी चीज़ों को हम नहीं हटाएंगे, जो चीज़ें ज़मीन को टच कर रही हैं तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली हटानी ही पड़ेंगी। तो बस नाश्ता पानी करने के बाद पतिदेव और मैं जुट गए हैं, और साथ में अंकल जी भी आ गए हैं जो टाइल्स लगाएंगे तो वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम उनसे मना कर रहे थे कि अंकल जी मत हेल्प करो, क्योंकि बड़ा बड़ा सामान है, लेकिन फिर भी वो छोटा छोटा जो सामान है ना उसमें हेल्प कर रहे हैं कि नहीं मैं कर दूंगा। जो बड़ी चीज़ें हैं ना वो हम उनको नहीं दे रहे हैं। जिन चीज़ों को वो ईजिली उठा पा रहे हैं तो हम उन सारी चीज़ों को ही उन्हें दे रहे हैं। नेचर बहुत ही अच्छा है। तो बस टाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, पुट्टी रखी है, सीमेंट रखी है, जो भी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी चीज़ें रखी हैं। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ का जवाब देना है कि जब मैंने पिछले 2 दिन से इस चीज़ को बताया कि हमारे घर में टाइल्स लगने वाली हैं, तो कई सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आप तो बताती हैं कि आपका रेंटेड हाउस है, किराए का घर है, फिर आप उसमें टाइल्स क्यों लगवा रही हैं, क्यों आप इतना खर्चा करवा रही हैं? तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, हाँ सही बात है कि ये मेरा किराए का घर है, लेकिन अगर हम किराए पर रह रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि जैसा हमें मिल गया हम वैसे में ही रहें। अच्छा, ये तो हो गई नेगेटिव बात। अब मैं बताती हूँ आपको पॉजिटिव बात। जो हमारी मकान मालिकिन है ना, उन्होंने हमें ये पोर्शन नया बनवा के दिया था 2 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हम यहाँ से चले गए थे। जिस पोर्शन में अभी हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं ना, पिछले 5 साल से हम उसी वाले पोर्शन में रह रहे थे। फिर किसी कारणवश हम यहाँ से चले गए। ये सोचा था कि हम अपने देश में जाके, अपनी भिंड में जाके वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 2 महीने के लिए हम वहाँ पे गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, तो उसकी वजह से फिर हम वहाँ से वापस आ गए। और जब तक हम वहाँ से वापस आए तब तक वो साइड वाला पोर्शन था ना वो भर गया था। तो फिर हमने दीदी से बोला कि अगर आपका ही मकान होगा तो हम आएंगे वापस, वरना कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। तो उन्होंने अर्जेंट में पीछे की साइड में जगह पड़ी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हम कपड़े फैलाते ना, तो घर के चारों तरफ इतनी इतनी जगह छूटी पड़ी है। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारा इतने में गुजारा हो जाए तो हम इतने में तुम्हारे लिए एक अलग से पोर्शन बनवा सकते हैं। तो फिर हमने उनसे बोल दिया कि हाँ आप हमारे लिए पोर्शन बनवा दो, क्योंकि फिर हमने ये सोच लिया था कि जितना सामान हमारे पास पहले है ना, तो हम अब उतना सामान लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ उतना ही सामान जो हमारी यूज़ का होगा और बस हमारे बच्चे पढ़ते रहें, बस उतना ही हम सामान लेके आए। तो घर पूरा बन गया था, लेकिन बाहर वाले कमरे में ना नीचे टाइल्स लगने के लिए बकाया थी। किचन नहीं बनी थी, बाथरूम नहीं बनी थी। एक जो कमरा है जिसमें अंदर वाला जो बेड पड़ा हुआ है, तो वो वाला कमरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, और आगे इस वाले कमरे में से जो सामान निकल रहा है ना, ये वाला कमरा रिसेंटली बनवाया गया था 2 महीने के अंदर अंदर। तो इसके नीचे फ्लोरिंग रह गई थी, और मेरे आ गए थे बच्चों के एग्जाम, क्योंकि हम दिसंबर में ही यहाँ से चले गए थे, यही सोच के कि अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम मार्च में जाके वहाँ पे बच्चों के एडमिशन करवा देंगे, अदरवाइज हम लोग वापस आ जाएंगे। ये सोच के हम यहाँ से गए थे, और वही हुआ कि ना बच्चों को वहाँ पे अच्छा लगा और ना ही मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। फिर उसके चक्कर में मैं वापस आना पड़ा। पतिदेव ने एक जगह पे, जब हम यहाँ से खाली करके गए थे तो पतिदेव यहीं पे थे, उन्होंने यहाँ पे एक रूम लिया था, तो हमने ये सोचा था कि हम वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम वहीं पे मैं आई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर भी नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने दीदी से बोला कि नहीं आप मुझे बनवा के दे दो,
दो। तो उस समय हमने इस तरीके से यहाँ पर रेक्सीन बिछवा ली थी। उन्होंने बोला था कि तुम काम चला लो, या उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे पास 2 दिन का समय हो तो हम टाइल्स लगवा के दे दें, क्योंकि बच्चों के पेपर थे। तो हमने खुद उनसे मना कर दिया था कि नहीं दीदी, और फाइनली ये पेपर थे फरवरी में, तो इसलिए हमने उनसे मना कर दिया था। तो इसलिए हम 2 साल से ना इसी रेक्सीन में अपना काम चला रहे हैं। और क्योंकि अब बगल वाला पोर्शन खाली हो गया है, तो उन्होंने ही हमसे बोला था कि बगल वाला पोर्शन अभी खाली है, अगर आपको टाइल्स लगवानी है तो उसमें टाइल्स लगवा लो। तो खर्चा सारा उन्हीं का है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। अब बस यही है कि थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई, और ये मेहनत चाहे हम तब कर लेते और चाहे आप कर लेते, क्योंकि अब सारी चीज़ें सेट हैं। तब हम दोबारा से आए थे फरवरी में, तो चीज़ें सारी अच्छे से सेट भी नहीं थी और समझ में ही नहीं आता फिर हम कैसे क्या करते। तो इसलिए हमने उस समय ये टेम्परेरी अपना जो जुगाड़ था वो लगा लिया। अच्छा, प्रॉब्लम हमें अभी भी इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लोरिंग थी ना, और ये जो कारपेट का कलर था और कारपेट थी, ये मुझे पता है पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आज भी मतलब मैं जब ये निकल रही थी ना, तो मैं इनसे कह रही थी कि नहीं यार, मतलब चीज़ें बेजान होती हैं, उनसे भी इतना मेरा अटैचमेंट हो जाता है। मतलब जब ये निकल रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये फ्लोरिंग थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें कारण ये था, शायद हम अभी टाइल्स लगवाते भी नहीं। रेक्सीन के नीचे ना जब पोंछा लगता है, पोंछा लगते लगते आप देख सकते हैं पूरे घर में ना सीलन हो गई, उसकी वजह से छोटे छोटे कॉकरोच हैं, और उसकी वजह से हमें टाइल्स लगवानी पड़ी। और फ्रेंड्स, इधर ना मैंने अरबी को बॉईल किया है, और अरबी को ना छीलने में बहुत ही दिक्कत होती थी। तो कल ना मैंने एक शॉर्ट देखा था, यहाँ का नहीं था, वो कहीं बाहर का शॉर्ट था, इंडिया का नहीं था। तो उसमें ना अरबी छीलने का एक बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी, तो उससे ना मैंने भी आज ट्राई किया है, और सच में मुझे लग रहा है कि ये वर्क कर रही है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अगर आप अरबी बॉईल कर रहे हैं और उन्हें छीलना है तो आसान तरीका क्या है। तो देखिए, मैंने ना यहाँ पे अरबी ली थी, और उसमें उन्होंने बोला था कि जब आप अरबी को बॉईल करने रखें ना, तो बीच में इस छिलके में हल्का सा कट लगा दें। तो देखो अब ये अरबी कितने अच्छे से छिल रही है, ये देखिए एकदम बिल्कुल सजी सजी अरबी। और ऐसे ही उन्होंने आलू के साथ भी बताया था कि आप हल्का सा ना कट लगा दें, ये देखिए। और वरना अरबी छीलने में ना इतनी दिक्कत होती थी मुझे, ऐसे कभी छिलका निकल जाता था, कभी रह जाता था। ये देखो पूरा छिलका एकदम साफ साफ बाहर आ रहा है, ये देखिए। ये ट्रिक मुझे बहुत ही काम की लगी, बहुत ही। आप लोग भी इस ट्रिक को जरूर से अपना, देख सकते हैं मैंने सब में ही मतलब कट लगा दिया था। और अरबी इससे ना एकदम अंदर तक भी, उन्होंने बोला था कि चाहे आलू हो चाहे अरबी हो, और ये ना एकदम अंदर तक भी अच्छे से बॉयल हो जाती है। कभी कभी होती है ना कि हमारी अरबी वैसी हो जाती है, टाइट रह जाती है। और ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है। अगर आप भी नेक्स्ट टाइम कभी अरबी को बॉयल करें और आपके छिलके आसानी से नहीं उतरते हैं, तो आप ये ट्रिक अपनाएं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अच्छा, जो हमारा वाला पोर्शन है और जो सेकंड वाला पोर्शन है, उसके बीच में एक गेट है जो कि अटैच है। तो पतिदेव ने ना वहाँ पे एक प्लाई लगवा रखी थी कि आवाज़ इधर से उधर ना जाए। तो प्लाई वाले भैया आए थे, तो बस उसी प्लाई को निकाल के गए हैं। और ये है वो पोर्शन जिसमें हम 5 साल रह के गए हैं। तो काफ़ी बड़ा ये पोर्शन था, और अब तो हमें खैर इसका रेंट भी ज़्यादा लगता है। तब हम रहते थे तब इसका रेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे जाने के बाद फिर दीदी ने इसमें कुछ काम करवाया था। इसीलिए अगर आप मेरी इंस्टा ID पे देखेंगे तो आपको जितनी भी वीडियो ना, वो सारी वीडियो आपको इसी रूम की मिलेंगी, यहीं की मिलेंगी। तो आज जब हम यहाँ से खाली करके गए थे ना, तो वही सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं कि ऐसे ही उस दिन भी सारा घर पड़ा हुआ था। और पता है आज बुरी बात क्या हुई कि जैसे ही टाइल्स लगना स्टार्ट हुआ और चली गई लाइट। तो मेरी आज ये जो लाइट है ना, इसने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि क्या ही बताऊं। तो बस अंकल जी इसी के सहारे टाइल्स लगा रहे हैं। तो दोनों अंकल जी हैं, और अब उन्होंने बोला कि उन्हें चाय पीनी है। इन्वर्टर हट गया है फ्रेंड्स, तो लाइट चली गई पूरे घर की। पतिदेव चले गए अपने काम पर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करूं। देखते हैं, पहले तार निकाल के रख लूं, अगर कोई होगा तो फिर उससे करवाएंगे। तो अंकल जी मांग रहे हैं चाय, तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, चलिए उनको देते हैं छान के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय, तो मैं देने जा रही हूँ अंकल जी को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ अपने बारे में। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी का जो नेचर होता है, अगर उसे इंसान को बताया जाए या सामने वाले आदमी को बताया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। देखिए, वैसे मैं पर डे चाय पीती नहीं हूँ, और जब कभी भी पीती हूँ ना, तो दूध की चाय पीती हूँ। और अगर मुझे किसी को पिलानी हो ना, तो भी मैं प्योर दूध में ही चाय पिलाती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब लोग काम करते हैं, और इन्हें अगर एक अच्छी मज़ेदार कड़क चाय मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मन लगता है थोड़ा सा
काम करने में। तो बस मैंने अंकल जी को चाय बना के दी और बीच बीच में मैंने खाना भी बनाया, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। किचन में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, फ्लैश जला जला के सारे काम किए गए हैं। और बच्चों ने आते ही कुछ तो घर फैला पड़ा था, कुछ और भी ज़्यादा बिल्कुल टिड़ी बिड़ी कर दिया है। तो बस लब्बू आ चुका था, अनी थोड़ा सा लेट आता है। और आज खाने में बनी थी मसूर की दाल, अरवी की सब्जी, सैलेड, अचार मम्मी जी ने भेजा है। मेरी सासू माँ ने बहुत ही अच्छा अचार इस बार बनाया, नींबू का, मिर्ची का। मैं तो अगर बोलो तो 1-2 रोटी ऐसी खा लेती हूँ सूखी मिर्ची के अचार से, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और क्योंकि आज मसूर की दाल बनी है तो बच्चों की बहुत फेवरेट है मसूर की दाल, और अनी को तो इतनी पसंद है कि जिस दिन मसूर की दाल बन जाए ना, जो खड़ी मसूर की दाल, फिर वो बस दाल चावल ही खाता है। उसे अरहर की दाल से भी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये है शाम का समय, तो मुझे जाना था योगा। तो मैं योगा जाने के लिए एकदम तैयारी हो गई थी, लेकिन अंकल जी ने बोला कि सीमेंट खत्म हो गई है, और उन्होंने अपने अंदाजे से बताया था कि 2 बोरी सीमेंट लगेंगे, 2 बोरी केमिकल होता है क्या वो लगेगा, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। तो अंकल जी ने बोला कि अब आप रुक के जाओ। और ये देखिए हमारे कमरे में इतनी टाइल्स लग चुकी हैं, सच में अब कमरा अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे नई चीज़ें कम पसंद है। हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो फिर बस मैं यहाँ पे बैठी थी, ऑर्डर दिया। तो अंकल जी बोल रहे थे कि अब रात हो जाएगी, तो सीमेंट और वो तो आ गए थे, उन्होंने बोला कि अब काम कल सुबह ही स्टार्ट करेंगे। और वैसे भी आज सारा दिन इतना ख़राब गया है कि लाइट ही नहीं आई। सुबह सोचो 11 बजे की लाइट गई, 3 बजे लाइट आई है, तो आधे से ज़्यादा काम तो इसी में रह गए थे। फिर बस उसके बाद यहाँ पे बच्चों को दूध दिया, फिर तो मैं गई नहीं थी योगा, अंकल जी चले गए। और अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुंडी लगा के रखना और किसी को जाने मत देना इसमें, कम से कम 12 घंटे ओवरनाइट के लिए। तो अब तो हमें जाना ही नहीं था उस साइड से, मतलब आना जाना था हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इस साइड से कुंडी लगा देंगे। और अब इसमें ना बॉर्डर लगने के लिए रह गया है, जो कि अंकल जी कल लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे। और कुछ कुछ जगह टाइल्स लगने के लिए रह गई हैं, तो वो कल लगाएंगे। और क्योंकि इस समय भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लेकिन ये है उस समय बच्चों के फाइनल पेपर थे और इस समय बच्चों के पीटी हैं, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। लास्ट में जल्दी जल्दी से जो सुबह का खाना रखा हुआ था वो सभी लोगों को खाना खिलाया, मैंने भी खाना खाया। और दोनों बच्चों का जिसका पेपर था, अनी का है कल फिजिक्स का पेपर और लब्बू का है कल साइंस का पेपर, तो दोनों लोगों से सुना। और उसके बाद पतिदेव कर रहे हैं अपनी सोने की व्यवस्था। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे पोर्शन में और दूसरे वाले पोर्शन में एक गेट है बीच में, तो इसमें गेट था और फिर पतिदेव ने प्लाई लगवा रखी थी, आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा। तो बस वो गेट खुल गया है, तो अब हमारा ना इधर से ही आना जाना है, इधर से आ जाओ और अंदर चले जाओ, ऐसे कि हमारा पोर्शन है वो दूसरा पोर्शन है।